इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। कहा जी रुपया गिर गया है और सारा हमारे ऊपर इल्ज़ाम डाल दिया। मैं उस वक़्त तो हालात नहीं थे बोलने के, मैं चाहता था कि एक दफ़ा बजट पास हो जाए तो मैं इसके ऊपर ज़रूर बात करूं। मुझे सिर्फ अफसोस ये हुआ कि उन्होंने बड़ी दुख भरी बात, जो रुपए की कीमत गिरी उसके ऊपर जब बात की तो उनको ये भी एक्सप्लेन करना चाहिए था कि कीमत क्यों गिरी है। कीमत इसलिए गिरी है कि इस गवर्नमेंट को पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा खसारा मिला, जिसको करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं। $19.5 अरब का खसारा मिला। अब सारी दुनिया जानती है जबकि खसारा होता है, डॉलर की कमी होती है, तो डॉलर की जब कमी होगी तो उसकी कीमत ऊपर चली जाएगी। इसमें पॉलिसीज थी, एक्सपोर्ट्स गिर गई पाकिस्तान में, इंपोर्ट्स आसमानों पे चली गई। लेकिन इसमें मैं सिर्फ आज ये ज़रूर कहना चाहता हूं कि बहुत बड़ी वजह मनी लॉन्ड्रिंग है। इस मुल्क में डॉलर्स की कमी की वजह इस मुल्क की जो रूलिंग एलीट ने इस मुल्क से पैसा बाहर भिजवाया, उसकी बहुत बड़ी वजह। दुबई की प्रॉपर्टीज देखें कि पिछले 4-5 साल में $8 अरब की पाकिस्तानियों ने प्रॉपर्टीज ली। बाहर जो हमें अभी इंफॉर्मेशन आई है कि कितना पैसा पाकिस्तानियों का, यहां के रेजिडेंट पाकिस्तानियों का बाहर पड़ा हुआ है, $10 अरब। जो पार्लियामेंट का काम था कि पब्लिक की मफादात की हिफाजत करना, इसलिए उनको पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स कहते हैं, पब्लिक को रिप्रेजेंट करते हैं असेंबली के अंदर। ये कमाल इस असेंबली में हुआ है और बड़ी फराख दिली है हम ये सब जो यहाँ बैठे हुए हैं कि हमने ये इजाज़त दे दी और आपने भी स्पीकर साहब इजाज़त दे दी कि वो लोग जिनके ऊपर इल्ज़ाम है पब्लिक के करने का, वो इस असेंबली में आके तकरीरें कैसे कर सकते हैं। बरतानिया के अंदर और 18 गर्मियां मैंने, क्योंकि क्रिकेट खेलता था, वहां गुजारी। मैं आपको यकीन दिलाता हूं स्पीकर साहब, अगर किसी के ऊपर यह धब्बा भी लग जाए कि उसने पब्लिक के टैक्स के पैसे की चोरी की है, ना उस मुल्क का कभी मीडिया उसको एंटरटेन करता है, किसी टीवी चैनल पे वो नहीं जा सकता, और पार्लियामेंट का तो वो सोच भी नहीं सकता कि पार्लियामेंट के अंदर आके घंटे घंटे की तकरीरें करेगा। इसी ऐवान के अंदर स्पीकर साहब, इसी ऐवान के अंदर जो पिछली असेंबली थी, आप सोचें कि कैसे हमने अपनी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की धज्जियां उड़ाई हैं, कैसे हमने पब्लिक के अंदर इसको डीवैल्यू किया है। तो मैं स्पीकर साहब आज, क्योंकि मैं अपनी सारी टीम को बड़ा मुबारक देता हूं, मैं अपनी सारी पार्लियामेंट्री टीम पार्टी को बड़ा मुबारक देता हूं कि जिस तरह इन्होंने ये बजटरी सेशन में पार्टिसिपेट किया, जिस तरह की तकरीरें थीं, जिस तरह की क्वालिटी तकरीरें थी, लोगों की, मुराद सईद की जो तकरीर थी, बड़ी बात हुई सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर की। अपने लोगों को फिर से मुबारक देता हूं, क्वालिटी जो स्पीचेस की थी। मैं ख़ास तौर पे आज मैं हमाद को मुबारक देता हूं, जिस तरह उसने कंडक्ट किया। हमारा लीडर इमर्ज किया है, यंग लीडर, और उसकी कंपोजर और जिस तरह उसने कंडक्ट किया, हम सब, सारी हमारी पार्टी उसको मुबारक देती है और इंशाल्लाह उसने अपने आप को फेडरल मिनिस्टरशिप अर्न कर लिया इसके बाद। मैं अपने एलाइज का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिस तरह हमारे एलाइज हमारे साथ खड़े हुए। बड़ी हम सुन रहे थे कि जी गवर्नमेंट गिराई जाएगी, बजट नहीं पास होगा। स्पीकर साहब, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान जो अपने सबसे मुश्किल वक्त जो इस गवर्नमेंट को जिस तरह की जो खसारे मिले,
सारे पब्लिक कॉरपोरेशंस रिकॉर्ड खसारे कर रहे थे। एक इदारा नहीं था जिसका रिकॉर्ड खसारा नहीं था। जो इसके ऊपर हमाद ने बड़ी अच्छी तरह बात की कि जब पीआईए ले लें, बिजली ले लें, गैस ले लें, कोई इदारा ले लें, रिकॉर्ड खसारे करके छोड़ के गए। और मैं ये भी हैरत, मुझे यहाँ बैठ के मैं सुनता रहता हूँ, अल्लाह ने मुझे बड़ी जब से पॉलिटिक्स में बर्दाश्त दी है, मैं ये सुनता रहता हूँ जो बातें करते हैं कि ये आज तक कोई ज़हन मानता है कि आप तारीखी खसारा छोड़ के जाएं और आप दूसरों से पूछें जो आके संभाल रहे हैं, उन्हें कहें जी आप जवाब दें। ये कभी सुना है कि एक घर के ऊपर कोई एक घर का फर्द एक घर को मकरूज करके चला जाता है और जो बेचारे घर वाले होते हैं उनसे पूछता है कि जी बताओ आपने ये किया घर से? ये कभी हुआ ही नहीं है कि आप रिकॉर्ड डेफिसिट छोड़ के जाएं। और सिर्फ एक चीज़ है, आप जब कोई भी अगर इकोनॉमी को पता चलवाना है कि वो अच्छा कर रही है, बुरा कर रही है, सरप्लस में है या डेफिसिट में है, आपने मुल्क का पता चलाना है, जितनी भी इंटरनेशनल क्रेडिटिंग एजेंसीज हैं, मूडीज हैं, ये जो भी, वो सिर्फ मुल्क में एक चीज़ देखती है कि क्या आपका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, आपका करंट अकाउंट, क्या वो बैलेंस है, खसारे में या सरप्लस में है। तो जब भी एक इकोनॉमी खसारे में होती है, इसका मतलब कि उसके हालात बुरे हैं। जब वो रिकॉर्ड खसारे में होती है, इसका मतलब उसका रिकॉर्ड सबसे बुरा है। और जो खसारे में छोड़ के गए हैं वो जवाब हमारे से तलब कर रहे हैं और हमें ब्लेम कर रहे हैं कि जी आपने मुल्क से क्या किया। और फिर वही नेल्सन मंडेला की फेक आवाज के अंदर कि जी वो रुपया गिर गया, पता नहीं रुपया किधर गिर गया, जिम्मेदार तो आप हैं इसके।